आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपको पता है कि मैं बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो बनाता रहता हूं, तो आज मैं एक यूथ के लिए वीडियो बनाऊंगा। स्टडी ग्लोस एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक चीज कवर करता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाहे वो यूपीएससी हो। ये सिर्फ यूपीएससी प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको ये लेक्चर नहीं देखना है वो ना देखें, ठीक है। अगर जिनको लगता है कि यूपीएससी के लिए नहीं है, जो पर्टिकुलरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो स्किप कर दें। लेकिन जो यूथ हैं, जो युवा हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बहुत सारा कुछ है जो आप पर्दे के पीछे से डिकोड कर सकते हैं। ज़ारादार ये ट्रेंड कर रही है। क्यों ट्रेंड कर रही है? ज़ारादार टेक्सास से आती है, अमेरिका से आती है। ये वहां पे ये पीएचडी कर रही थी। आप विश्वास करेंगे, मेरा दोस्त है, तो उसको, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई, यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो उसने डाला। इतना बढ़िया इन्होंने अपने यूट्यूब पे पढ़ाई, ये पढ़ाती हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इन्होंने न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क समझाया, जो रोबोटिक्स में यूज होता है, एआई में यूज होता है। कहते भाई मजा आ गई। अब क्या हुआ कि ये कंप्यूटर साइंस से इन्होंने अपनी डिग्री ली और उसके बाद उसी से पीएचडी कर रही थी। 2 साल पहले इन्होंने पीएचडी शुरू की। इनका एक यूट्यूब चैनल, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर है। इंस्टा पे भी इतने ही फॉलोअर्स है, लेकिन अब इनके मिलियंस में जाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने जो है वो पीएचडी छोड़ के ओनली फैंस, 2016 में शुरू हुआ प्लेटफॉर्म ओनली फैंस, जिसमें आप पैसे देके कुछ भी करवा सकते हो। उधर कोई औरत या आदमी जो भी होगा, आप उसके कपड़े उतरवा सकते हो, आप कुछ भी करवा सकते हो। तो ओनली फैंस जो है, ओनली फैंस में ये इन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया। 2016 से ये जो प्लेटफॉर्म है वो शुरू हुआ, राइट। और 2 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू किया। पार्ट टाइम थी, लेकिन ये बताती हैं कि मैंने $1 मिलियन, 80 करोड़ 90 करोड़ के करीब कमा लिए। मैंने अपना कर्जा चुकाया, मैंने घर लिया, मैंने सब कुछ लिया, और अब मैं पीएचडी छोड़ के, हालांकि बता रही है कि मैं पढ़ाती रहूंगी, लेकिन मैं पीएचडी छोड़ के फुल टाइम ओनली फैंस में जाने वाली हूं। ये साफ साफ इन्होंने जो है वो बताया है। अब जब ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि भाई ऐसा तो पहली बार हुआ। भाई जाहिर सी बात है, बहुत खूबसूरत है, तो अब ये भाई ऐसा ही है। अब देखिए, इनको पाकिस्तानी समझा जा रहा था, बोल रहा मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। पहली बात, मुझे किसी और ज़ारादार से कंफ्यूज किया गया। मैं अमेरिकन हूँ, हिस्पैनिक हूँ, साउथ इंडिया, इंडियन ओरिजिन भी बताया इन्होंने, ठीक है ना। साउथ अमेरिकन हूँ, तो बहुत सारे मिक्स्ड रूट है मेरे, ठीक है ना, मिक्स्ड एथनिसिटी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाकी ज़्यादा तो इनके बारे में ये नहीं पता है, बस यही पता है कि अब ये ओनली फैन में रहेंगी। अब यहां एक बहुत ही खतरनाक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, नेचर जो है वो सेक्स यानी कि फिजिकल रिलेशन, क्यों उसने बनाया ही ऐसा है नेचर ने। किसी को ये पता हो ना पता हो, लेकिन उसको ये पता है खाना कैसे लेना है और रिप्रोड्यूस कैसे करना। हर स्पीशीज को ये पता है। क्यों? क्योंकि नेचर चाहता है कि आपके बच्चे हो और उसी से दुनिया चलेगी। धरती में ऐसा ही है, कोई एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट से धरती बन गई, बिग बैंग हो गया, ये सब नेचर ने किया है। तो नेचर का ये है ही है ना। अब जो आदमी है उसकी बायोलॉजी अलग है, और जो औरत है उसकी बायोलॉजी अलग है। आदमी तो बड़ा मासूम होता है ना, कहीं पे भी चला जाएगा, लेकिन औरतें सजग होती हैं। जानबूझ के नेचर ने ये डिफरेंस दिया है उनके दिमाग में। हालांकि चाणक्य नीति में मैं जिसकी क्लास ले रहा हूं दोस्तों, मैंने बताया, चाणक्य कहते हैं कि औरतें जो हैं उनको बहुत कुछ बोला है चाणक्य ने कि लिमिट्स में रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं ये। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, यानी कि एक तरह की सेक्सुअल अर्ज, वो औरतों में 8 गुना ज्यादा होती है मर्दों से। ये एग्जैक्ट वर्स है। ये अभी मैं बताऊंगा, अभी संडे को क्लास होगी, तो थर्सडे को क्लास होगी, तो परसों। तो ये क्यों? लेकिन उनमें सजगता होती है। अब जो नेचर है उसने ऐसा क्यों किया? ताकि बच्चे पैदा होते रहे, ये दुनिया चलती रहे, है ना। खाना और सेक्स, ये हमेशा चलेगा। तो अब क्या है? डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है। डिमांड बहुत ज्यादा है सेक्सुअल कंटेंट की। पूरी दुनिया में हमने तो पॉर्न एडिक्शन का खत्म करने का कोर्स बनाया था।
भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पे योग का देश रहा है वो, लेकिन उल्टा हो गया है अब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत भयानक बढ़ती जा रही है। भारत पॉर्न देखने में दूसरा तीसरा सबसे बड़ा देश है। बैन कर दे नहीं कर सकते आप, कोई चीज बैन बैन जैसी कोई चीज नहीं होती, वीपीएन लगा के बहुत सारी चीजें लगा के हो जाएगा। तो बात इतनी सी है कि इसकी डिमांड है इसलिए सप्लाई है। ज़ारादार एक बहुत भयानक चीज बताती है। ज़ारादार बताती कि एक टेकी ने इनको मैसेज किया। अब वो टेक बताते हैं, जो टेकी हैं उन्होंने बताया था जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने भी पीएचडी क्विट कर दी क्योंकि ना मेरे पास पैसा था, प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, वेजेस काफी ज्यादा लो है, ऊपर से सुपरवाइजर से प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी थीसिस और बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप पैसा दोगे तो हम ये कभी नहीं करेंगे। ये ज्यादा, और ये सच्चाई भी है। भारत में भी अगर आप देखो तो यही सच्चाई है, राइट। तो बात क्या है, यहां पे ज़ारादार ने अपनी पीएचडी इसीलिए छोड़ी ताकि वो पैसे कमा सके। $1 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं, है ना। अब उन्होंने पैसे कमाए भी, लेकिन कुछ प्रोफेशन जो है ना वो इज्जत के लिए होते हैं। एक चीज समझनी है, अब ज़ारादार को देख के बहुत सारे लोग जो है इनके पीछे चले जाएंगे। चाणक्य बोलते हैं कि औरत की जो जवानी है वो कभी हमेशा नहीं रहती, इसलिए बहुत ही हम्बल रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हम्बल। यहां पे क्योंकि भाई ओनली फैंस में कौन है, मर्द है, जो मर्द है वही सब्सक्रिप्शन लेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं, मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद। समझ रहे हो, क्योंकि यहां हो क्या रहा है, आप सब कुछ खत्म कर दोगे इस चक्कर में। पूरी दुनिया में, पूरी हर जगह आपको यही चीजें दिख रही हैं। पहले के जमाने में क्या होता था भाई, जो इंसान है वो भाई देखो उसको, उसके पास जिम्मेदारियां होती थी। आज लेकिन सेक्स इतना रेडिली अवेलेबल है, ऐसा कंटेंट कि हर वक्त आपको ये अर्जेस आएंगी। अगर ये कंटेंट इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होगा तो आपको अर्जेस नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। इंसान आया है सीखने के लिए, अपना काम करने के लिए, पर्पस ढूंढने के लिए, लेकिन आज पर्पस से भटकाया जा रहा है, जानबूझ के भटकाया जा रहा है। अब इन पे ज़ारादार भले ही पैसा कमा ले, बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, और बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई हम भी ओनली फैन चले जाए, क्या ही प्रॉब्लम है। हो रहा है ये, आज इंस्टा मिनी पॉर्न बन चुका है। ऐसे खतरनाक वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। परिवार नंगा हो रहा है सबके सामने, और क्या है, पैसे की दुनिया है यहां पे, पैसे की और इन्हीं लोगों को पूज भी रहा है भारत, इन्हीं लोगों को ही पूज। भाई ज़ारादार ट्रेंड करने की मैं लेक्चर बना रहा हूं क्योंकि वो ट्रेंड कर रही है, और देखिएगा इसको हर कोई देखेगा। जिस दिन आप इसको शिफ्ट कर दोगे उस दिन चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन जो भारत था महान, जो भारत था जहां पे बुद्धिजीवियों को पूजा जाता था, वो नहीं है। आज देख के बहुत सारे लोग इंस्टा पे आ रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत चिल है, ये बहुत बढ़िया है, स्पेशली औरतें। और आदमी उसको देख रहे हैं, आदमी पागल हुआ जा रहा है, आदमी का दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि वाह क्या चीज देख ली है, और देखो और देखो, और आदमी अपनी मर्दानगी खोता जा रहा है। अब मर्द बचे ही नहीं, है ना। तो बहुत ज्यादा संभल के रहो, ये बहुत भयानक डिस्ट्रैक्शंस हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, आरजे सिमरन का आपने केस सुना, मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आरजे सिमरन ने 13 दिसंबर को एक रील डाली, बहुत ध्यान से समझिएगा। 25 साल की थी, जम्मू की धड़कन उनको बोला जाता था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबने ट्वीट किया। 13 दिसंबर को वो रील डालती है कि क्या मजेदार दिन है, बीच पे एक हंसती खिलखिलाती हुई लड़की गोल्डन गाउन में, इतनी खुश लग रही है वो, इतनी खुश लग रही है। 25 दिसंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत लंबे समय से, उनकी कहानी में और पूरी कवर करूंगा आज, क्राइम अफेयर्स का सब्सक्राइब करें। तो लंबे समय से डिप्रेशन में थी वो, बताइए। तो जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, वो सच्चाई नहीं है। मैं बस यही आपको बताना चाह रहा हूं, अपने इमोशंस को, अपने सेंसेस को आपको काबू करना पड़ेगा अगर आपको खुश रहना है तो, वरना बर्बाद हो जाओगे। स्पेशली मैं युवाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना वो बहुत इधर उधर भटकता है। आज हर चीज जो है वो बॉडी पे आके टिक गई है, और औरतें भी बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रही हैं ताकि मर्द आए, वैलिडेट करें और खूब पैसा देके जाए। ये क्या कर रहे हैं हमको समझना पड़ेगा, ये कहां जा रहे हैं हम। मियां खलीफा बहुत बड़ी पॉर्न स्टार,
उन्होंने बताया कि पॉर्न, जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी मेरा जीना मुश्किल हो गया था भाई। यहां पे अचानक के बताते हैं कि आप, एक औरत को सेटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये आदमी के लिए भी है लेकिन औरत के लिए ज्यादा, क्योंकि अगर आप सेटल नहीं होगी या ऐसी चीजें करते रहोगे तो आप समाज में रह ही नहीं पाओगे। आपको क्या लगता है, ज़्यादातर ने भले ही पैसे कमाए लेकिन इन पैसे का क्या होगा? ये पैसे जो हैं ये ज़्यादातर के लिए मुसीबत बन जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वो पैसे कमाएंगी उतना ज्यादा वो समाज में फेमस होंगी, और जहां पे वो जाएंगी उनको बहुत ही गंदी नजर से देखा जाएगा। ये सच्चाई है, आप इससे मुंह नहीं फेर सकते। आप कितना भी बात करो वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज द रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, जितने भी युवा देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इन चीजों के पीछे भागना बंद करें। आपको लग रहा है, बताइए, एक इतना बड़ा प्रोस्पेक्ट था, एक ब्रिलियंट लड़का, उसने कहा नहीं मैं यूट्यूब करूंगा। क्यों? मेरे पास आते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, कहते हैं मेरे बच्चे को जो है फेम के लिए पागल, वो कैसे यूट्यूब शुरू करे? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? एक है ना वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका बचपन खराब कर दिया उसके मां बाप ने। तो हम कहां जा रहे हैं? हम महान बनेंगे? नहीं बन सकते हम। ऐसी चीजों से अगर हम ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर नहीं बन सकते, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हैं वो कर रही है। ठीक है, ज्यादातर का पर्सनल डिसीजन है। और हाँ, पीएचडी के हालात बहुत खराब है भारत में, पूरी दुनिया में। भारत में तो बहुत ही खराब है। 5-6 साल तक पीएचडी, इसी पीएचडी के कारण पूरी दुनिया चल रही है। रिसर्च नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। रिसर्च के ही कारण जो है वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट हो रही है। तो रिसर्च को बढ़िया बनाए, सबसे ज्यादा पैसे रिसर्चर्स को मिलने चाहिए। क्या इज्जत मिलती है? कुछ नहीं इज्जत नहीं मिलती है। छपरी एक्टर्स और इधर तृप्ति डिमरी नेशनल क्रश हो गई भाई। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे बता दीजिए। कौन सी चीज ऐसी उन्होंने कर दी? उन्होंने खाली अपना क्या किया है? उन्होंने अपनी बॉडी तो दिखाई है बस, और क्या किया है? क्या उनमें और टैलेंट है? तो वही बता रहे हैं ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम समाज कहां ले जा रहे हैं, हम किन लोगों को इज्जत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उन लोगों को इज्जत दे रहे हैं जो आपको बेटिंग ऐप सिखा रहे हैं। हम उन लोगों को इज्जत दे रहे हैं जो पान मसाला बेच रहे हैं। कितने लोग मर गए हैं बेटिंग ऐप से, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। ये बार बार हम बोलते रहेंगे। देखिए, याद रखिए, मैं जो आखिरी बार से इसको कंक्लूड करूंगा, आदमी, मर्द, आप के लिए बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर बेटा। आदमी कमाता है रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, औरतें कमाती हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए। आदमी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास पैसे आएंगे, आप सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, सबके लिए काम करोगे, अपने लिए सबसे आखिरी में सोचोगे। यही आदमी करता है। एक बाप, एक पति, एक बेटा यही करता है, सबसे आखिरी में अपने लिए सोचेगा। औरतें इंडिपेंडेंट होने के लिए कमाती हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और हो सकता है आखिरी में आपको ये भी सुनने को मिले, तो तूने मालिक यही क्या है। तो ये समझो कि अल्टीमेटली पावर आती है पैसे से, आज के जमाने की बात कर रहा हूं, या फिर ज्ञान से, विजडम से। इन दोनों चीजों के पीछे भागो, ना कि ऐसी चीजों के पीछे। बस यही का अवेयरनेस लेक्चर था। अब इसको जो बोलना है कमेंट बॉक्स में बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप चाणक्य नीति को अवेल करें, 300 रुपए का शानदार कोर्स है। बहुत सारी ऐसी बातें हमने और भी बताई। थैंक यू सो मच।